हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको विश्व की जनजातियां करा रही थी। इसको चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बात करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी क्या कहलाते हैं? एस्किमोस और सामियड्स। एस्किमो और सामियड्स के नाम से ये लोग ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी है। मतलब ऊपर जो पोलर रीजन्स है, जो नॉर्थ पोल के पास है, वो वहां पे कौन सी जनजाति रहती है? एस्किमो और सामियड्स। दूसरा हो गया विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ आपको। ये हो गया नॉर्थ पोल आपका, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, विषुवत रेखा हो गया, ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो आपके ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में ये निवासी सामियड्स और एस्किमो हो गए। और विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी, यहाँ पे सघन वन क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और रोजाना वर्षा बहुत अधिक होती है, तो क्या हो गए? सघन वन हो गए। सघन वन में कौन से निवासी मिलेंगे आपको? पिग्मी, सिमांग और सगाई। यहाँ पे विषुवत रेखा हो गई, इसके पास सघन जंगल हो गए, वन हो गए, जहाँ पे आपको पिग्मी, सिमांग और सकाई जनजाति के लोग मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आए उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल निवासी। वो जो अफ्रीका वाला हो गया, अफ्रीका वाला, उसमें कौन सी हो गई ट्राइब? बुशमैन जनजाति के लोग हो गए, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फिर हो गया उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी मसाई व बट्टू जनजाति के लोग होते हैं। अगली बात हम समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के निवासी किर्गिज जनजाति के लोग होते हैं। और सबसे आखिरी दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी भील, गौड़, मीणा, नागा, ये सब हमारे भारत में पाए जाते हैं इधर की तरफ, ठीक है। दुर्गम पहाड़ी व पठारी, दुर्गम जहाँ पे हम मनुष्य लोगों का कम आना जाना होता है, कम वहाँ पे आबादी है, तो ये दुर्गम पहाड़ी स्थानों पे अपना निवास स्थान बनाते हैं। पठारी क्षेत्रों में भी वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? भील, गौड़, मीणा, नागा आदि जनजाति के लोग रहते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग बात कर रहे हैं एस्किमो जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। वो जगह जहाँ पे कोई भी जनजाति पाई जाती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एस्किमो जनजाति हमारे अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। ये उत्तरी ध्रुव के पास है। सामियड्स आपके पश्चिम साइबेरिया के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। साइबेरिया भी ऊपर हो गया। सामियड्स और एस्किमो जनजाति उत्तरी ध्रुव के पास पाए जाते हैं। पिग्मी आपको कॉन्गो बेसिन में हो गया। बुशमैन आपको दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में है, वहां पे बुशमैन ट्राइब पाई जाती है। नीचे की तरफ दक्षिण में, अफ्रीका के दक्षिण में ये बुशमैन जनजाति के लोग पाए जाते हैं। किर्गिज है मध्य एशिया में, सोवियत संघ जो रूस है वहां पे ये किर्गिज पाए जाते हैं। भील, गोड़, मीणा और संतल, ये चारों जनजातियां हमारे भारतवर्ष में पाई जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र, ये ऊपर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। यहीं पे एस्किमोइड, सामियड्स, लैप्स, याकूट, तुंग जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। ये ऊपर का ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। यहाँ पे आपको ये जनजाति के लोग रहते हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एस्किमो जनजाति के में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, ये आर्कटिक प्रदेश कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। कच्चा मांस खाने वाले लोग हैं। इनको ये व्हेल मछली, सील मछली को आदि को पकड़ के ये उनका शिकार करते हैं और यही इसी से ये अपने घरों को जो इग्लू बनाते हैं रहने के लिए, उसमें उसको भी ये इन सील और व्हेल मछली के मांसों से गर्म करते हैं, ठीक है।
तो ये कच्चा मांस खाने वाले हैं तथा बर्फीले क्षेत्रों में, प्रदेशों में, ये आर्कटिक रीजन क्या है, बर्फीला है। यहाँ पे 9 महीने तक बर्फ रहती है, केवल 3 महीने गर्मी रहती है, वो भी ऐसी गर्मी कोई खास वो चेंज नहीं है, तापमान के में अंतर ज्यादा नहीं है। आजीविका इनकी आखेट है, मतलब जगह जगह जाके ये मछली ये सब पकड़ना है और उनको एकत्रित करना, मछली पकड़ना व संग्रहण, इन सब चीजों को वो पकड़ कर रख लेते हैं और उनका संग्रहण करते हैं। ये मंगोल प्रजाति के लोग हैं। अलास्का से लेके, ये रहा अलास्का आपका, कनाडा हो गया, आपका ग्रीनलैंड हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये स्कैंडिनेविया कंट्री, और ये उत्तरी साइबेरिया के यहाँ तक बेरिंग स्टेट है, यहाँ तक बेरिंग जल संधि के बारे में बताया, वो यहाँ तक पूरे में उत्तरी साइबेरिया में फैले हुए हैं, उत्तरी ध्रुव एरिया है। ठीक है, मुख्य क्षेत्र इसका अलास्का, कनाडा, अलास्का ये रहा, कनाडा ये रहा और ग्रीनलैंड ये रहा। फिर मैं यहाँ पे बताऊंगी ये जो स्कैंडिनेविया कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो 3 कंट्रीज है, यहाँ पे जो जनजाति के लोग रहते हैं उनको लैप्स करते हैं, और उत्तरी साइबेरिया के जो निवासियों से उसको सामोइड्स, याकूट, तुंग, ये इन नामों से जाने जाते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। एस्किमो जनजाति के जो लोग रहते हैं वो कठोर जलवायु में रहते हैं। क्यों कठोर जलवायु में रहते हैं? क्योंकि यहाँ मौसम बहुत सर्द है। यहाँ 9 महीने तक शीतकालीन युग रहता है और 3 महीने के ग्रीष्मकाल में बहुत लघु है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में होती है, पानी की वर्षा नहीं होती, जो भी है वो हिम के रूप में। औसत तापमान यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और जो वनस्पति पाई जाती है वो लाइकेन के रूप में होती है। यहाँ जो जानवर, जीव जंतु आपको मिलेंगे वो है भालू, लेमिंग और कैरिबो, व्हेल मछली मिल जाएगी आपको, सील मिल जाएगी। जो इनके मकान है वो बर्फ, पत्थर, हड्डियों से और ये खालों से निर्मित होते हैं। ये जैसे इग्लू है, ये क्या कहते हैं, ये बर्फ और पत्थर से बना होता है। अंदर में इनके जानवरों की खाल लगी होती है और खून से अंदर होते हैं, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर इस इग्लू का ज्यादा गर्म रहे बनस्पत बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए। इसलिए ये जानवरों की खालों का प्रयोग करते हैं। और शीतकाल में ये 5-6 फुट नीचे जमीन से मकान अपने बनाते हैं, और वो 2-3 फीट ऊपर होते हैं, जिसको ये कर्मक कहते हैं। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें।